क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज सामान्य रविवार 30 में प्रवेश कर चुके हैं। आज के लिए हमारे लिए मनन चिंतन के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 34 से 40 दिया गया है। ये सिर्फ पैसेज का पृष्ठभूमि यही है कि साधुकी लोग प्रभु यीशु से पुनरुद्धान के बारे में प्रश्न किए, इसीलिए प्रभु यीशु उनके मुंह को बंद कर दिया था। इसीलिए वहाँ इकट्ठे हुए लोगों में एक व्यक्ति यहाँ कहा जाता है, एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा। क्या पूछा? गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अभी आज्ञा के बारे में जानना है तो हम लोग पुराना विधान में जाना पड़ेगा। पुराना विधान के 5 किताब हैं। पहले किताब 5 को पेंटेटुक कहा जाता है। ये पेंटेटुक किताब में से लिया गया नियम को यहूदी लोग 613 नियम बनाकर उसी किताब को उन लोग तोरा कहते हैं, जो यहूदी लोगों का धर्म ग्रंथ है। इसके तालमुड भी कहा जाता है। इस 613 नियमों में 365 नियमों नकारात्मक नियम है। जैसे तुम हत्या ना करो, मतलब हत्या मत करो, डू नॉट किल। और 248 नियमों हैं, वो सकारात्मक नियम है, मतलब आप सच्चाई बोलो। ये इसी प्रकार का नियम उनसे रहा था। ये 365 नियम सूर्य सोलार एनर्जी के आधार पर में, सोलार सिस्टम के आधार पर है, सूर्य ग्रह के आधार पर है। और 248 हमारे शरीर में रहने वाले अंगों के आधार पर है। 206 हड्डियों और यह हमारे शरीर में रहने वाले मुख्य अंग, जैसे सिर, कान, नाक, जीभ, दांत, ये सब मिला के 248। ये मतलब उन लोग इस प्रकार उन लोग ये नियमों का महत्व लोगों को बताना चाहते हैं। उनके समझ के अनुसार ये 613 नियम एक से एक बराबर है और एक से बढ़कर नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु से उन लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि अक्सर उन लोग प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं, मतलब प्रभु यीशु से कुछ नुस्ख निकालना चाहते हैं, कुछ कमियां पाना चाहते हैं और प्रभु यीशु को फंसाने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ चालाकी रूप से उन लोग प्रश्न करते हैं, कौन सा नियम सबसे बढ़कर है, यहाँ सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, उन लोग प्रश्न करते हैं। प्रभु यीशु सभी प्रश्न का उत्तर वही है और सभी प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर देने वाला केवल मसीह है, अन्य कोई ये दुनिया में नहीं है। और इसीलिए आइए ये 2 नियम प्रभु यीशु उत्तर देते हैं, उसी को हम जानने के लिए प्रयास करें। यहाँ पद संख्या 37 में प्रभु यीशु उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। इसका समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु, ये कहाँ से लिया गया? यह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 4-5 में ये कहा गया है। क्या कहा गया है? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय क्या है? प्यार का चिन्ह है। अभी हम दुनिया में सबसे पहले ईश्वर का प्यार करते हैं। कभी कभी हम दुनिया में हम अपने प्रेमी को, नहीं तो अपने माता पिता को, नहीं तो हम धन दौलत को ईश्वर से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं, सबसे प्राथमिकता, सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ प्यार किसको दिखाना है?
ईश्वर को दिखाना है। कैसे? अपने सारे हृदय से, उसमें कुछ विभाजन नहीं होना चाहिए, इतना प्रतिशत ईश्वर के लिए, इतना प्रतिशत मेरे प्रेमिका के लिए, नहीं, ऐसे नहीं। दूसरा है अपनी सारी आत्मा, हमारे आत्मा जो हमारे मरने के बाद जो ईश्वर के पास जाता है, वो आत्मा पूर्ण रूप से केवल ईश्वर की खोज में लगे रहो। इसलिए सम्मति के सुसमाचार में कहा जाता है, आप सबसे पहले ईश्वर के राज्य को खोजो और ये सभी अन्य चीज यूं आपके लिए दिया जाएगा। इसलिए हम अपनी सारी आत्मा को ईश्वर के लिए अर्पित करना है और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। जो भी ज्ञान है, हम लोग आजकल चंद्रयान जाने के लिए हम कोशिश करते हैं, उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं। क्या हम लोग हमारे बीच में रहने वाले गरीबों की गरीबता दूर करने के लिए हम काम करते हैं? करने के लिए प्रयास करेंगे तो वो संभव है, लेकिन हम वो छोड़ के हमारे सारी बुद्धि को जो दूर में रहने वाले, जहां एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है, एक बूंद हवा भी नहीं है, उसी चीज को खोज में लगे रहते हैं। वैसे काम नहीं करना है। और ये सबसे बड़ी आज्ञा है और पहले आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसके संदेश में इसके बराबर है। वो क्या है? तो अपने पड़ोसी के अपने समान प्यार करो, अपने पड़ोसी के अपने समान प्यार करो। ये लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 से लिया गया है, 18 से लिया गया है। ये पड़ोसी कौन है? ये पड़ोसी कौन है? इसी को जवाब यही अध्याय 19:9 में, लेवी ग्रंथ 9 में बताया जा रहा है। जब तुम अपनी भूमि के फसल काटो तो अपने खेतों के किनार तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बिनो। तुम अपने दाखबारियों से दूसरी बाहर फल नहीं बटोरो और गिरे हुए अंकुरों को नहीं बिनो। तुम उन्हें गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। बताता है क्या है? यहाँ पर पड़ोसी के रूप में हम लोग दो लोगों को बताया जाता है, गरीबों और परदेशियों, और दो लोगों को ईश्वर बताता है। आज का पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21 में बताया जा रहा है, तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। तो इसलिए यहाँ 4 प्रकार के लोग हमारे पड़ोसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कौन कौन है? एक है परदेशी और गरीब, और तीसरा है विधवा और अनाथ। ये 4 लोगों को प्रति हम ज्यादा प्यार दिखाने की आवश्यकता है, ज्यादा उनको हम ख्याल देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए तो सेंट पौलुस अपने लिखा हुआ गलातियों के पत्र अध्याय 5 में पद संख्या 14 में कहते हैं, आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसीलिए हमारा पड़ोसी मतलब जो हमारे घर के बगल में रहने वाला नहीं, हमारे गांव के बगल में रहने वाला गांव नहीं, परंतु ये 4 लोग विशेषकर जिसको हमको प्यार करने के लिए बताया जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु जब सेंट लूकास के सुसमाचार में ये युवक पूछता है मेरा पड़ोसी कौन है, अध्याय 10 में उसी अच्छे समारिया की दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु उनको अच्छे से वो दृष्टांत को समझाकर वो उनसे पूछते हैं कौन है उसका पड़ोसी निकला। वो बताता है स्वयं अपने मुंह से जो उनको दया दिखाया। तो प्रभु यीशु आखिरी में 10:37 में कहते हैं जाओ तुम भी ऐसा ही करो। तो इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों एवं बच्चों,
हम समझे ये सुसमाचार से हमें क्या संदेश मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है। हम अपने घर क्या आज के मिसा बलिदान के बाद क्या अपने घर वापस लेके जाए। हमारे लिए दो नियम प्रभु यीशु प्रस्तुत करते हैं। ये दो नियम को हम कैसे पालन करें, दो नियम को पालन करने का तरीका प्रभु यीशु बताते हैं। सारे हृदय से हमको ईश्वर का प्यार करना चाहिए। मतलब ईश्वर का प्यार करने के टाइम पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ओनली वन सिलेक्शन, ओनली वन चीज को, एक चीज को हमको चुनना है, वही है ईश्वर। ईश्वर को चुनो। हाँ, ईश्वर फर्स्ट प्रेफरेंस गॉड, ईश्वर के लिए पहला स्थान दे दो। देखा, आप जो भी करना है करो, वो जो भी आप करेंगे, जब आप ईश्वर को प्राथमिक स्थान दे दिए, जो भी आप करें, जो भी मैं करूंगा, सब सही होगा। We will be doing only the right thing and the upright thing। हम लोग सही चीजों को करेंगे। और सारी आत्मा, हमारे आत्मा में कुछ विभाजन नहीं होना चाहिए। हम कुछ चीजों को ईश्वर के लिए करें और कुछ चीजों को चुप कर हम कुछ गलत रास्ता में चले नहीं। इसलिए विशेषकर हम फादर सिस्टर लोग और ईसाई लोगों के बारे में कभी कभी कहा जाता है क्लवरली हिपोक्रेटिक्स, मतलब चतुराई रूप से हम लोग ढोंगी लोग हैं। क्या है, हम दिखाने के लिए बहुत सारे चीजों को ईश्वर के छोड़ के अन्य चीजों का करके लोगों के सामने हम ईश्वर का प्यार करने जैसे दिखाते हैं। यही चीज गलत है। इसलिए सारी आत्मा से और सारी बुद्धि से, बुद्धि को सारी शक्ति से प्यार करो। सारी शक्ति, जो भी मैं कर सकता हूं, जो भी मेरे पास काबिलियत है, प्रतिभा है, टैलेंट है, उसी सभी चीजों को केवल ईश्वर की खोज में लगे रहो। दुनिया की खोज में हम लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं, बहुत सारा लड़ने के विमान खरीद कर रखते हैं, बहुत सारा विज्ञान के आविष्कार हम करते हैं, केवल जहां फालतू चीजें हम जानते हैं चंद्रमा में कुछ भी नहीं है, उसी के लिए मनुष्य इतना खर्चा करता है। और फालतू चीज है, हम लोग घर पे कभी कभी कुछ कपड़ा, कभी सोना चांदी, इसको इतना सारा चीज खरीद के रखते हैं लाइफ में एक बार केवल 2 बार उपयोग करने के लिए। उसी के बदले हमें 4 प्रकार के लोगों को ईश्वर हमें प्रस्तुत करता है। कौन है वो? परदेशी को प्यार करो, और अनाथ को प्यार करो, गरीबों को प्यार करो, और विधवा के प्रति दया दिखाओ। ये 4 लोगों के प्रति हमें दया दिखाने के लिए ईश्वर बताता है। जब इसी को करेंगे, इसीलिए वो सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 10:37 का आदेश है, गो एंड डू लाइकवाइज, तुम भी जाकर ऐसा ही करो। हम प्रत्येक जन ऐसा ही जीवन जीने के लिए हमको आदेश मिला है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हर एक प्रश्न के लिए प्रभु यीशु ही उत्तर है, और एक प्रश्न के लिए हमारा प्रभु यीशु ही उत्तर देंगे। उसी उत्तर प्रभु यीशु कैसे दिया? अपने क्रूस पर अपने पूर्ण जीवन को, अपने पूरा जीवन को अर्पित कर ईश्वर करके हमारे लिए उत्तर दिया। हमारे हर प्रश्न के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, और उसी से हमारे हर एक प्रश्न के लिए हमारे प्रश्नों को उत्तर मिलता है। आइए उनके पास जाइए, उनके समान हम दुनिया के लिए उत्तर बने। आमीन।